मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी पेशेंसफुली सुनना चाहते हैं। जोरदार तालियां, जोरदार। हॉल को हिल जाना चाहिए, आज लगना चाहिए हॉल में कोई है। आप सभी लोगों की वजह से यहाँ पे आज ये जो सेमिनार, जो सक्सेस डे आज हमारा हो रहा है, तो वो आप सभी लोगों का सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो आप सभी लोगों को जाता है। जो आज की रिकॉग्निशन का जो क्रेडिट जाता है वो आप सभी को जाता है। जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार। आज मैं देख रहे थे बड़ी पेशेंसफुली आप सब लोग देख रहे हैं और आज कुछ खास सुनना चाहते हैं जिससे आप भी इस ट्रॉफी को पा सको। काश जो आज मैंने ये ट्रॉफी पाई है, क्या पाना चाहते हैं? yes. पाना चाहते हैं? yes. दिल से? yes. मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूँ इसको। आप भी कर लो, मिल जाएगी। और मेहनत इतनी करनी है कि रिकॉग्निशन आगे निकल जाए, ट्रॉफी बाद में पाए, ऐसा मेहनत करना है, ऐसा मेहनत करना है। मैंने अभी अगर मैं आईडी को खोल के दिखाऊं तो रूबी लेवल क्रॉस करने जा रहा हूं। कुछ दिन में 2 से 3 महीने में अगला जो फंक्शन होगा उसमें रूबी की रिकॉग्निशन होगी। लेकिन ये ट्रॉफी मेरे महागुरु जी ने बताई, राजकुमार ट्रॉफी नहीं छोड़नी है ये, तो बहुत मोहब्बत करता हूं इससे। आप भी करो, आपको भी मिलेगी। आइए थोड़ा सा मैं अपना परिचय देंगे आपको। मेरा नाम कितने लोग जानते हैं? राजकुमार नाम है। अरे सारे ही जानते हैं, सारे लीडर। क्या बात है, जोरदार तालियां अपने, जोरदार जोरदार। मैं आप ही की तरह से एक आम इंसान हूं और कुछ दिन पहले ये जो नॉलेज, ये जो जानकारी आपको मिली है, मेरे को भी मिली। और इस काम से पहले मैं अपना दूध का काम कर रहे थे और दूध का काम करते हुए मैं सही बताता हूं आपको, मैं 8-8 दिन तक नहा नहीं पाते थे। दूध की बदबू नहीं निकलती थी कपड़ों में से। आज साला खुशबू नहीं निकलती है, सेब सॉप की खुशबू नहीं निकलती है कपड़ों में से। सेब सॉप का सेंट भर पड़ा है इसमें। सही है। एक बात के लिए और मोहताज थे, समय नहीं मिल पाता था बिल्कुल भी। हम अगर कहीं रिश्तेदारी में भी जाना चाहते हैं, सगे संबंधियों के भी जाना चाहते हैं, तो हमको समय नहीं मिल पाता था। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, फुल टाइम समय ही समय, फुल टाइम समय ही समय, फुल टाइम समय ही समय। आप कमाना चाहते हैं समय? yes. कमाना चाहते हैं? yes. कमा सकते हैं आप भी। आज की जो सक्सेस डे है ना, उसमें कोई तो बात ऐसी मिलने वाली है आपको जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। Am I right? अरे साहब, मुझे तो इसका ध्यान ही नहीं है। बड़ी मुश्किल तो जो मिला है मैं तो ध्यान ही भूल रहा हूँ इसका। तो मैं बताना चाहेंगे आपको, इस काम से पहले मैं दूध का काम करते थे और इतनी व्यस्त रहते थे कि बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बता देता हूँ, दूध के काम में धन तो आता है, लेकिन वो ऐसा हो जाता है कहीं दीपक जल रहा हो, और दीपक हर जगह उजाला करता है लेकिन उसके नीचे अंधेरा ही रहता है। Am I right? मैं सबको पैसा बांटता था लेकिन खुद ही खर्चे के लिए मोहताज हो जाते थे। सही है, क्योंकि अगर उनको नहीं दिया तो भैंस वाले दूध नहीं देंगे, और दूध नहीं देंगे तो धंधा नहीं चलेगा, तो उनको पहले देना पड़ता था। सही है। और मैडम जी अगर कोई चीज़ मांगती थी, बोला साड़ी लानी है, बोला नेक्स्ट वीक में लाएंगे, तब तक किसी और ने ले लिए, बोला अब नेक्स्ट वीक में लाएंगे। लेकिन आज मैं कहता हूँ सेब शॉप के माध्यम से जब चाहे उनको अपना ATM घिसती हैं और साड़ी ले आती हैं। सही है, दे रखा है, आप भी पा सकते हैं। नाम है मेरा राजकुमार, मैं रहने वाले आगरा फिरोजाबाद से है। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जानकारी मुझे किसी और के माध्यम से नहीं, मेरा गुरु, मेरा जो सक्सेस के रास्ते पे लेके जाने वाले जो माधव श्री कृष्ण जिनको बोलते हैं, वो शैलेंद्र जी खड़े हुए। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार। Okay, let's go. थैंक यू। आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। जो भी लोग आज आपको यहाँ लेके आए हैं या जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है,
ऐसा मानना वही आपके लिए माधव श्री कृष्ण है, क्योंकि उन्होंने आपको जीत का रास्ता दिखाया है, उन्होंने आपको एक सक्सेस का रास्ता दिखाया है, उन्होंने आपको जीवन में अमीर बनने का रास्ता दिखाया है, उन्होंने आपको समय कमाने का रास्ता दिखाया है, उन्होंने आपको सिक्योरिटी कमाने का रास्ता दिखाया है। सही है? क्यों? मैं अभी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मेरे से बोल रहे थे मैं क्यों ज्वाइन करूं इसको, तो मैंने एक ही बात बताया, सर मैं तो सिविलियन हूं लेकिन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपकी नौकरी कब लगी? बोला 2005 में, तो आपके पास पेंशन नहीं है सिवाय टेंशन के। बोला सही कह रहे हो? बोला सही बोल रहे हो? मैंने कि सेफ शॉप 28 लाख की पेंशन देती है, नरसिंह अग्रवाल जी ले रहे हैं। सही है? और उन्होंने बताया फिर अगला बताओ क्यों ज्वाइन करूं? मैंने कि सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपके पास 62 साल के बाद में समय कहाँ है या पहले समय कहाँ है? कहाँ है आपके पास समय? मैंने कहा मैं 30 साल की एज में हूँ, रिटायरमेंट लेने जा रहा हूँ। आप कब रिटायरमेंट लेंगे? 62 पे 65 में। बोला सही कह रहे हो सर, समय नहीं मेरे पास, आपके पास समय ही समय। मैंने कमाया 30 साल का समय, 30 से 32 साल का समय बचा लिया। सही है? अगला उन्होंने पूछा मेरे से और इसको क्यों करना है? मैंने कि सर सिक्योरिटी आपके पास नहीं है, जो हम काम करें तब भी पैसा, नहीं करें तब भी पैसा, दुनिया में आए तो भी पैसा, दुनिया के बाद जाने के बाद तो भी पैसा, तो वो सिक्योरिटी सेफ शॉप देती है, वो देती है सेफ शॉप। सही है? तो आप यहाँ से बोला सर भरिए फॉर्म, फटाफट से 11,900 जो 11,745 का डिनर सेट होता है फटाफट से डन कर दिया उन्होंने। सही है? तो हमको करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी जरूरी होती है, वो हमको समझना चाहिए और उनको हमें अपने आप में ध्यान में अध्ययन करके सामने वाले को बताना चाहिए। मैं अपनी सक्सेस का एक रास्ता बताऊंगा आपको। जिस दिन मैंने सेफ शॉप को ज्वाइन किया था, मेरे पास, मैं सही बताता हूं, मेरे पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे। फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे, फॉर्म भराए जाते ना, ये समक्ष खड़े हुए हैं, मैंने आज दिन तक नहीं इनको पैसे दिया फॉर्म का, आज दिन तक नहीं दे पाया। मैं सही बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, इन्होंने अपनी तरफ से डाल दिया होगा। सही है? और वहीं तुरंत ही एक ऐसे अपलाइन थे जिनका नाम है मिस्टर शिशपाल सिंह जी, उनके लिए जोरदार तालियां उनके लिए। और हमारे महागुरु जी वहाँ पे द सीक्रेट एक रहस्य दिखा रहे थे, मिस्टर महेश्वर जी के लिए मैं जोरदार तालियां बजवाना चाहूँगा। और गुरु जी ने वहाँ पे द सीक्रेट रहस्य दिखाया स्लाइड पे, और सुनील जी, हमारे महागुरु जी सुनील जी सर जी भी थे, तो वहाँ पे एक द सीक्रेट रहस्य दिखाया था। मेरे से 50 रुपये डलवा लिए, बोला इसमें बैठ जाओ, आपका ना इनाम भी निकल सकता है। तो मैंने कहा सर देख लेंगे, मैं तो इनाम के चक्कर में था, तो वहाँ तो कुछ नहीं निकला। सही है? और वहाँ मुझको एक सा पास थमा दिया जो परशुराम की डायमंड शिप थी, उसमें परशुराम सर जी की डायमंड शिप। जोरदार तालियां उनके लिए, जोरदार तालियां। उनको देख के मैं आज डायमंड बनने जा रहा हूँ, उनको देख के आज डायमंड बनने जा रहा हूँ। सही है? आज सभी लोगों को बड़ी मुश्किल से लाया गया होगा, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या बोल के पास प्रमोट किया होगा आपको, और किस किस भाई ने कहाँ से अरेंजमेंट किया होगा इसका। लेकिन हम उस पैसे की तरफ देख लेते हैं, हम उसकी तरफ नहीं देखते। इस पास ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो पास साहब 1500 रुपये का, 1500 रुपये का पास था, उन्होंने उस पास मैंने लिया, उन्होंने मेरे को शिशपाल सर जी ने दिया, और उस पास से मेरी जिंदगी बदल चुकी। आज वो पास मैंने नहीं लिया होता तो आज भी इस स्टेज पे मैं राजकुमार जी नहीं होते, आज भी नहीं होते। सही है? उस पास को लेकर मैं गोरखपुर जाके, और वहाँ से जब मैं इसको देख के आए तो मैंने उनको सुना परशुराम जी को, और उन्होंने बताया कि बहुत गरीबी थी घर में, 4 बहन भाई थे, खाने को तक नहीं था, और पहनने की तो बात छोड़ो, नौकरी लगी थी सर की तो नौकरी भी छूट गई, पुलिस में जॉब करते थे, और खेत था वो भी खत्म हो गया और उनकी, लेकिन सेफ शॉप में आके जिंदगी बन चुकी। 2 लाख 20 8 लाख में 1 करोड़ 4 लाख साल का कमाने लगे वो। सही है? जब मैंने उनकी सक्सेस स्टोरी सुनी तो मैं जब आए तो मैंने एक डेयरी वाले भैया से, मेरे पास पैसा नहीं था ज्वाइन करने के लिए, डेयरी वाले भैया से मैंने पैसा उधार लिया, 50,000 रुपये उससे लिए, 10,000 की डीडी जमा की, 40,000 भैंस वालों को बांट दिए, और उसी दरमियान में मैंने ज्वाइन तो कर लिया। लेकिन एक बात सुनना चाहेंगे, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो काम करने की जब बात आती है तो वो ये देखते हैं किसको बोलूँ, अभी किसको बोलना है। ज्वाइन करने से पहले उनके मगज में बहुत सारी लिस्ट होती है, ज्वाइन करने के बाद 3 लोगों की लिस्ट नहीं हो पाती। होती है क्या? होती है क्या? नहीं होती है। मैं बोलता हूँ, मैं अपने भाई को ज्वाइन कराने के लिए बोला, ना बोल दिया। क्यों? उन्होंने देखा तो पहले से ही फटीचर है, मेरे को करोड़पति बनाने की बात कर रहा है। सही नहीं? और मैंने मौसी के लड़के को बोला तो उसने भी ऐसे ही बोला, और मैंने और रिश्तेदारों को बोला, उन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया, नकार दिया। क्यों? कि ऑलरेडी 10 लाख रुपए का कर्जा था मेरे पे, 10 से 10.5 लाख रुपए का ऑलरेडी कर्जा था, कर्जे में डूबे हुए थे हम।
लेकिन उसी दरमियान में मैंने ये जो हमारे महागुरु जी ने हेलो मिस्टर राजकुमार जी, क्लोज करो। डायमंड शिप पे सुनेंगे कहानी दमदार वाली, है ना। अभी बहुत सारे लोग साथी हैं अपने। चलो मैं अभी क्लोज करूंगा इस टाइम को। नेक्स्ट सुनेंगे इनकी डायमंड शिप पे कहानी, और जोरदार वाली, सही है ना। थैंक यू। मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा आपको, अगर सक्सेस लेनी है तो अपने सीनियर से संपर्क बनाए रहना, चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, उनसे संपर्क बनाए रहना। वो आपकी ज़िंदगी में आपके ईश्वर बन के आए हैं, वो आपको लेके जाएंगे आगे। मैंने संपर्क बनाए रखे अपने महागुरु जी सुनील सर से, महागुरु जी महेश सर से। ये जब बंगाल में रहते थे तब भी मैं कॉलिंग पे बात कर करके अपने बिजनेस को बिल्डअप करता था। इस बड़ौदा के अंदर जब मैं आए थे तो मेरी कोई लिस्ट नहीं थी, लेकिन प्यास इतनी थी पैसा कमाने की कि बैग उठाया अपना और घर घर की बेल बजा दी, घर घर की बेल बजा दी मैंने, घर की बेल बजा दी। और घर की बेल बजाने के बाद कुछ रिजल्ट आए, कुछ नहीं आए, कुछ आए। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यही करते गए पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों लोगों का कारवा खड़ा हो गया। आप भी कर सकते हैं। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, सुनना चाहेंगे? मेरी जिंदगी बदलने वाली ये दो मूर्ति महान बैठी हुई हैं। मिस्टर सुनील सर जी के लिए जोरदार तालियां, मिस्टर महेश सर जी के लिए जोरदार तालियां, और माइंड से बदलने वाले श्री माधव सर जी के लिए जोरदार तालियां, उन्होंने माइंड पावर ट्रेनिंग दे के दिशा ट्रेनिंग दे के दिशा को ही बदल डाला, डायमंड बना डाला। आप भी बन सकते हैं, दिशा को मत छोड़ना। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। दोस्तों बहुत कुछ भरा हुआ है, निकलेगा जरूर निकलेगा। जिस दिन डायमंड शिप करूंगा ना होगी, उस दिन निकलेगा, धुआंधार निकलेगा। जोरदार तालियां, जोरदार।